दूसरा प्रशंसक पशु है सूअर, जो केवल खाने के लिए ही जी रहे हैं, जो मिला सो पा लिया, खाने से मतलब है। अब शरीर को लाभ होगा हानि होगी इस पर विचार नहीं करते, मिल गया बस खाने से मतलब है। खाने पर बहुत ध्यान हमारा होना चाहिए। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। भोजन जैसा होगा विचार भी वैसे ही होंगे। भोजन जैसा होगा विचार वैसे ही होंगे, सोच वैसी होगी, हमारे मन की स्थिति वैसे ही बनेगी, हमारे सोचने की क्षमता वैसी ही होगी। भोजन सात्विक होना चाहिए। सात्विक भोजन सभी को लेना चाहिए, और जब भी प्रसाद बनाए तो स्नान इत्यादि करके ही बनाना चाहिए। और यदि हो सके बन सके तो हमें चाहिए कि हम भोग लगा करके ही, घर में जैसे ही भोजन बन के तैयार हुआ तो पहले भगवान को, ठाकुर जी को पवाएं, भोग लगाएं, उसके बाद में फिर सभी को पाना चाहिए। और माताएं, अब तो सिस्टम बिगड़ता जा रहा है, भोजन बनाने का काम ही नहीं रहा, नौकर चाकर घर में है। इसलिए तो इन कथाओं के जो आयोजन होते हैं इनका उद्देश्य यही होता है। कैसी सुंदर परंपरा हमारे यहाँ थी। जब हमारा कोई नया मकान बनवाया जाता था तो उसके बाहर लिखते थे कि अतिथि देवो भव। कोई नए भवन का निर्माण किया गया तो उसके बाहर लिखते थे अतिथि देवो भव। लेकिन अब जो नए मकानों का, भवनों का निर्माण होता है उसके बाहर लिखते हैं कुत्ते से सावधान। कैसी प्राचीन परंपरा हमारे यहाँ। प्राचीन समय में हम देखते थे कि हमारे जो शादी विवाह हमारे यहाँ होते थे उनमें जो गृह लक्ष्मी यानी कि घर की माताएं बहनें होती थी वो घर में भोजन बनाती थी और बाहर से नृत्य करने के लिए माताओं को बुलाया जाता है। लेकिन अब बाहर से माताएं भोजन बनाने के लिए आते हैं और घर की माताएं नृत्य में लगी रहती हैं। तो हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, हम अपने नियमों को विसारते जा रहे हैं, उन्हें भुलाते जा रहे हैं। मेरे कहने का भाव है कि न तो नृत्य करने में बुराई है, न गाने में बुराई है, लेकिन जो परंपरा है वो बनी रहनी चाहिए। ठाकुर जी का भोजन यदि हम बना रहे हैं या मान लो किसी से बनवा रहे हैं तो ऐसा नियम हमें बना लेना चाहिए कि जब घर में भोजन बन रहा है तो उस समय कीर्तन चलना चाहिए। जब प्रसादी बन रही है तो कीर्तन चलना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो जो प्राचीन पद्धति है, जो परंपराएं हैं वो बनी रहनी चाहिए।